सकदा सीगा, खरीद सकदा सी ते उन्हें सचमुच इन्ने नौकर इन्ने चाकर खरीद ले सीगे ते इहदा मतलब वो किन्ना धनवान व्यक्ति बन चुका सीगा। हालेलुया। पहला बाइबल विच उहदी बरकत लिखी गई आ बाइबल विच कि उहदे कोल गां बैल भेड़ बकरियां रुपया सोने दे विच की सी, धनवान सी। उस तो बाद उत्थे लिखिया गया वा कि उहदे कोल अपने खरीदे हुए बंदे तक भी सीगे। किन्ने नूं समझ लग रही है? सोचो किन्ना बंदा सुपर डुपर ब्लैस हो गया, कारण उन्हें अपना वफादारी नाल की कीता, परमेश्वर दे घर च समाज छुपाया। हालेलुया। अज असीं फाइनैंशियली ब्लैसिंग दे लई असीं प्रेयर कर सकते हैं, प्रभु दे दास तो प्रेयर करा सकते हैं, पर जो वर्ड आ असीं जद तक वर्ड ना पूरा करांगे वो प्रेयर साडी जिंदगी च कदी काम नहीं करेगी ते ना ही साडी प्रेयर कदी काम करेगी। क्योंकि जदों भी असीं फाइनैंशियली कोई बंदा उच्चा हुंदा वा ना, इसदा मतलब उन्हें परमेश्वर दे कुछ वर्डां नूं पूरा करना शुरू कर दिता। हुण बाइबल विच लिखिया जदों वो राजा नूं जित के आया तो एक बने दूसरा राजा जिदी प्रजा नूं वापस लेके आया सी, एक बने जाजक सी, उन्हें ओदी धन दौलत नूं ठुकरा दिता क्योंकि उन्होंने विश्वास सी कि मेरा परमेश्वर मैनूं की करेगा, उच्चा करेगा। हालेलुया। जदों असीं परमेश्वर नाल सही तरीके नाल चलण लग पैंदे ना, फिर इसे करके जदों प्रभु नाल सही लोग रीति नाल चल रहे होणगे, ना वो बेईमानी दा पैसा पसंद करनगे, ना वो चोरी दा पैसा पसंद करनगे, ना वो ठगी दा पैसा पसंद करनगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता हुंदा मैं जो खुदा च बोरिया मैं उन्होंने वड्डांगा ते 100% वड्डांगा यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। नहीं तो एक राजियां दी धन दौलत अगर देखो तो असली हकदार है भी अब्राहम सी। क्यों? क्योंकि वह लड़के ते छड़ा के वापस लैके आया सीगा। उस राजे का हकदार है नहीं सी क्योंकि ओदी ते लुट के लै गए सीगे। हुण ओह किते उन्हां दे प्रजा छड़ा के लिआंदी, उन्हां दी तीवियां बंदे बच्चे छड़ा के लिआंदे, गाय बैल भेड़ बकरियां सब। क्योंकि जो राजे लुटते सीगे ना वो एक एक रुपया तक भी लुट के लैके जाते सीगे ते जेड़े जेड़े बंदे बुढ़िया चंगे लगते सी उन्होंने बंधक बना के लै जाते सी ते कुछ लोगों को छड्ड दिंदे, जेड़े जान बचा के भज गए वो भज गए, जेड़े हथ आ गए उन्होंने भी लै जाते सी ते जो भी भेड़ बकरियां सोना चांदी हर महंगी वस्तु वो भी राजे लुट के लैके जाते सी। पर उन्हें उस राजे का सारा कुछ की कर दिता, इनकार कर दिता। बट उन्हें एक चंगा काम किया, दूसरे बने से जाजक, उन्हें अपनी सारिया चीज़ों का समाज करके किया, जाजक ने बो दिता। और उस तो बाद आप बरकत देखते हैं कि वह कितनी बरकत दे विच की हो गया, ब्लैस होंदा गया। धन्यवाद करांगे, तारीफ करांगे परमेश्वर दी। एक असीं बाइबल की आयत पढ़ते हैं 24 अध्याय और उसकी 10 आयत मैं ही पढ़ांगा क्योंकि तुसीं पढ़ोगे फिर दोबारा मैनू पढ़ना पड़ेगा। 24 अध्याय ओदी एक आयत तो मैं पढ़ देना, ध्यान नाल सुनांगे आप सारे जाने। कितने लोग ध्यान नाल सुनने तैयार आ? हाथ दिखाओ। हालेलुया। जो मैं तुहानूं पढ़न दसण जा रहा वा ये वो टाइम आ गया जो अब्राहम बुढ़ा हो गया। की हो गया? अब्राहम बुढ़ा हो गया और उसका जिहड़ा बेटा सी इस्माइल वो और ओदी मां जिहड़ी सी अब्राहम दी दासी हाजिरा वो अलग हो चुके सी और हुण ओदा अपना बेटा हो चुका सी, ओदी अपनी पत्नी सारा दे द्वारा। हालेलुया। एक याद रखियो गल, अब्राहम दे कितनी पत्नियां सीगियां इस टाइम? 2। एक दा नाम हाजिरा और दूसरी नाम सारा। असली पत्नी कौन सी? सारा। और हाजिरा कौन सी? ओदी नौकरानी। और क्यों नौकरानी ओदी पत्नी बनी? क्यों? क्योंकि जो सारा सीगी उन्होंने कोई बेबी नहीं सी हो रहा और अब्राहम ते सारा बजुर्ग होंदे जा रहे सीगे और सारा ने अपने पति नूं कहा भी क्यों ना, क्योंकि पुराने समय च तां हुंदा सीगा कि कोई भी अपनी नौकरानी लैके उस तो औलाद पैदा करके वो औलाद अपने उस अपने मालिक नूं ते मालकिन नूं दे सकती सी। हालेलुया। और वो सी पहली उन्हां दी औलाद जो हाजरा दे द्वारा हुई सीगी और उसका नाम सी इस्माइल। पर परमेश्वर का वादा की सी कि अब्राहम मैं तेरी पत्नी द्वारा ही तेनू की दूंगा, औलाद दूंगा। और उसका नाम की रखा गया? इसहाक। की नाम रखा गया? जो सारा द्वारा बेटा पैदा होया था की नाम रखा गया? इसहाक। की नाम रखा गया? नाल दिन हिला दो, की नाम रखा गया? हालेलुया। नाल दिन हिला दो, तू भी आशीष की हनी हिला दे जोर नाल। हालेलुया। आप 10-10 मिनट बाद काम करया करांगे क्योंकि थोड़ा पखिया कूलर की हवा बहुत ठंडी चलती है और कई बंदे थके होंगे आ। एक वर्शिप कर करके 10 बजे की वर्शिप चल रही सी और 12 बजे तक एंड। हालेलुया। हजे ममता मेरे को आई सी, पास जी मैं भी एक गाना गाना, मैं क्या मैंने अपना काम करने के बाद सारा कुछ तुहाडे कोल गाने गाओ जिन्ने दिल करदा। हालेलुया। किन्हां नूं वचन समझ आ रहा? क्योंकि साडा काम तुहानूं दिखाउणा नहीं आ, साडा काम तुहानूं मसा ना भरना, तुहानूं सामर्थ ना भरना। हालेलुया। चाहे एक वर्शिपर आ, चाहे वह साजी आ, चाहे एक पास्टर आ, जो इत्थे काम करना आया उसका काम की आ? मसा ना भरना, ब्लैसिंग देना, ना कि थकावट देना। हालेलुया। इस करके एक वर्शिपर नूं, एक पास्टर नूं मसा ना भर के इस पुलपट ते आउणा पैंदा।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਥੱਕ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ प्रोग्राम, ਕਿਦੋਂ ਬੰਦ होगा? हालेलुया। किन्ने वचन समझ आ रहा? चाहे वचन चाहे वर्शिप, ऐसा बोलो कि मसा छू जाए लोगों ने यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम किसी इंसान द्वारा ब्लैस नहीं होया, वो अपने बोन द्वारा, अपने दसमाश दे विच वफादार रहन द्वारा ब्लैस होया। हुण ओदा बेटा हो चुका सी इसहाक, की नाम सी? इसहाक। और अब्राहम इस समय बुढ़ा हो चुका सी, 100 साल तो टप चुका सी। किन्ने साल तो? सारे बोलो किन्ने साल तो? 100 साल तो। हुण ओदी पत्नी सारा की हो चुकी सी? रब नूं प्यारी। की हो चुकी सी? रब नूं प्यारी हो चुकी सी। और बाइबल से लिखा कि उन्हें अपने एक नौकर दूं, मैं पढ़ांगा। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था। वृद्ध का मतलब? हालेलुया। समझदार है? वृद्ध का मतलब जिन्नी तेजी ना बोलिया पूरी एक्टिव हाँ, ताली बजा दे करी। बुढ़ा कई लोगों को समझ लगी कि क्या पास ने। और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। मेरे पीछे बोलो, और परमेश्वर ने सब बातों में उसको आशीष दी। कि बाइबल झूठ बोल रही? इसका मतलब सचमुच परमेश्वर ने की दी थी। किसी बंदे वालों ब्लैस नहीं होया, कोई चोरियां ठगियां करके ब्लैस नहीं होया, कोई धोखे करके ब्लैस नहीं होया। अब्राहम ब्लैस होया सी अपने दसमाश बोन दे विच वफादारी दे कारण। हुण मैं तुसी इहदियां बरकतां नूं देखिया। अब्राहम दी एक सब तो टॉप दी बरकत तुहानूं दस्सण जा रहा, सब तो टॉप दी बरकत। तुसी बस बरकत नूं सुणोगे हिल जाओगे कि यार इन्नी टॉप दी बरकत, कितना ब्लैस बंदा। अब्राहम ने अपने दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था। बाइबल दे विच लिखिया कि अब्राहम ने जो अपना बुजुर्ग दास सीगा और ओदी सारी संपत्ति विच की सी अधिकारी। की सीगा? अधिकारी। जिन्नी संपत्ति दा लेखा जोखा सीगा वो अब्राहम नहीं सी कर सकदा। क्यों? उन्हें एक अकाउंटेंट की जरूरत पई, क्योंकि ओदी बरकत ही इन्नी वध चुकी सीगी। और मेरा विश्वास है परमेश्वर तुहानूं भी इदां दा ब्लैस करी यीशु के नाम में। तुहाडे को अपनी धन दौलत गिनी तक ना जाए कि यार है किन्नी धन दौलत, मैनूं पता नहीं, एक बंदा रखना पैना धन दौलत गिनने लई। हालेलुया। परमेश्वर से चर्च नूं इन्ना ब्लैस करेगी, ऐसे अकाउंटेंट रखना पे यीशु के नाम में, एक कैशियर रखना पे यीशु मसीह के नाम में। हुण अब्राहम ने अकाउंटेंट रखिया सी और सब तो ओदा और नौकर इन्नी धन दौलत विच वध चुका सी। इन्नी धन दौलत जिस वचन नूं तुसीं एक बड़ा हल्का जानदे आ ना, बड़ा हल्का, ਉਹ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀਓ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, पर अब्राहम परमेश्वर नाल चलदा चलदा बुद्धिमान हो चुका सी। कि अब्राहम कोई कलीसिया च जांदा सी, ओहदे कबीलियां दे विच रेगिस्तानां दे विच रहन वाला, पहाड़ियां मारूथा इलाके च रहन वाला बंदा सी, भेड़ां बकरियां चारन वाला बंदा। बट परमेश्वर दे विश्वास ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ परमेश्वर ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖਾਸ वचन ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ वचन ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। इसे करके जो असं संगतियां घट करते हैं, सानू लगता यार जो कुछ करना तो मैं ही करना, प्रभु के वचन की कर सकता। तो जेड़ा बंदा प्रभु नाल संगतियां करता, फिर उस बंदे नूं परमेश्वर की वचन की सामर्थ उत्ते भरोसा हो जाता। तो उन्होंने पता परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, मेरी लाइफ में की कुछ कर सकता। हालेलुया। बट उन्हें परमेश्वर नाल व्यतीत किया समा और उन्होंने पता लग गया कि इहदी वैल्यू की आ इस वचन की। बाइबल च लिखा कि उन्हें अपने दास नौकर नूं कहा। सुनना चाहोगे कि क्या? कितने लोग? सारे एक्टिव आ वधिया, चाह कॉफी पी के आए आप वधिया। कोई आलसी सुस्ती नहीं, कोई नाल दिन चाह करो सुस्ती तो नहीं। क्या वचन दी खासियत नु जान। हालेलुया। अब्राहम दी जो बरकत दसन जा रहा, जबरदस्त बरकत, ऐसा किते भी नहीं होया जैसा अब्राहम दे नाल होया। हुण उन्हें अपने नौकर नु बुलाया, जो प्रधान सब तो टॉप दा प्रधान नौकर, और उन्हें उन्हें क्या कहा, उन्हें कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। किते रख?
ਜੰਗ ਕੀ ਪੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ, 3-4 ਗਵਾਹ ਵੀ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਪਰਾਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मेरी जांग नीचे हाथ रख, मेरे को वादा कर। और की वादा? मैं पढ़ता, मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। मैं पढ़ूं तो बजाय तेन 10 देना, पढ़ते ज्यादा टाइम लगेगा। उन्हें अपने नौकर अलीअज़र ने कहा, उन्हें कहा मेरी जांग थले हाथ रख, मेरे ना वादा का परमेश्वर की शपथ खा। उन्हें कहा कि तू मेरे पुत्र दे लिए इन्ह कनानी लोग औरतों के विचों वोटी नहीं लैके आएगा। मेरे पुत्र दे लिए मेरी कौम विचों जेडे प्रभु नूं मनण वाले लोग आ उन्हां दे विचों की करेगा, पत्नी लैके आएगा। क्योंकि जिस देश में रहिंदे सी, वो देश किहड़ा सी? अन्य जातियां दा। किहड़ा देश सी? अन्य जातियां दा, मूर्ति पूजक। हालेलुया। इहदा मतलब तुसीं सोचो, तुसीं समझो कि अब्राहम कितना समझदार व्यक्ति सीगा। वो कोई नॉनसेंस नहीं सीगा, क्योंकि नॉनसेंस लोकां नूं बरकत कदी प्राप्त नहीं हुंदी। समझ रहे मेरी गल नूं? नॉनसेंस का मतलब जिन्हां नूं सेंस नहीं, जिन्हां नूं समझ नहीं आ। प्रभु दे विच आके भी आपां इदां करके चौकड़ी मार के बैठ के उठ के जाके कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। सानू समझना पऊगा कि ते सिखाया की जा रहा, सानू सीखना पऊ जे बरकत लैनी ते जे इत्थे आगे बाद चौकड़ी मार के बह गए नमाणिया जे वांगू, लचारिया जे वांगू, दुखी जे वांगू, थकिया जे वांगू, कुछ प्राप्त नहीं होना। इहदा मतलब वो कितना सेंसदार बंदा सी, कितना समझदार बंदा सीगा, कितनी सेंस सीगी। हर एक काम वो खुदा दे वचन दे विच रह के कर रहा सीगा, हर एक काम। वो भी कह सकता सी यार फिर की विआह ही करना वा, अपने पुत्र कहता इसहाक तेनों कोई पसंद है लड़की दस मैनू, और वो वेंदा सोहनी जी, चल कहता पापा ही करा दे। पर उन्हें क्या अपने दास नूं, नौकर नूं कहता इत्थों ना कोई विआही जिथे मूर्ति पूजा, क्योंकि मूर्ति पूजक आई, लड़की आई मेरे पुत्र नूं भी करूगी ते सारी बरकत खत्म भी हो जाऊगी। क्योंकि जदों असी तुहानूं पता तुसीं खुदा दे घर विच आउंदे बरकतां छुटकारे चंगाईआं नूं प्राप्त करदे हां, जिद्दां ही कोई नॉनसेंस काम कीता नाल ही चंगाई खत्म, नाल ही छुटकारा खत्म, नाल ही बरकत खत्म। और फिर की कहंदे असी? फिर असी प्रभु नूं माड़ा कहना शुरू कर दिंदे हां। फिर की करदे असी? फिर असी चर्च नूं माड़ा कहना शुरू कर दिंदे, क्योंकि नॉनसेंस काम ने साडी बरकत खत्म कर दी, नॉनसेंस काम ने साडी चंगाई खत्म कर दी, नॉनसेंस काम ने साडा छुटकारा खत्म कर दिता। ओ फिर दुष्ट आत्मा फिर एंटर कर गई, फिर बीमारियां एंटर कर गई, फिर गरीबी एंटर कर गई, फिर फैमिली क्लेश एंटर कर गया, फिर श्राप एंटर कर गया। हालेलुया। जो नॉनसेंस कोई भी बंदा रहेगा चर्च में आके, वो अपनी चंगाई गवा सकता, वो अपना छुटकारा गवा सकता, वो शैतान नूं खोल के दरवाजा खोल के कह सकता भाई आजा। ताड़ी सेंस शैतान नूं बन के रख दिया, ताड़ी सेंस बीमारियों नूं रोक के रख सकती है, ताड़ी बुद्धि ताड़ी समझ गरीबी दी आत्मा नूं जकड़ के रख सकती है। हालेलुया। अज असीं प्रभु दे विच आके नॉनसेंस लोकां वांगू नहीं रह सकते, जिन्हां नूं समझ लगदी मेरी जिथों मर्जी आया खा लिया, जिथों मर्जी पी लिया, जिथे मर्जी संगति कर ली, जिथों मर्जी सहेली बना ली, जिथे मर्जी दोस्त बना लिया, जिथे मर्जी बह के चाह पीन लग पे, जिथे मर्जी जो मर्जी करन लग पे। हालेलुया। बाइबल में देखो कितनी सेंस उन्हें शपथ खवाई, क्योंकि उस समय शपथ होंदी सी, सरकारी कागज पत्र नहीं सी। उन्हें शपथ खवाई कि जाके ते जिस कुंडम दे विचों मैं आया, जिथों मैं घराने चों आया, उथों मेरे बेटे दे लेके लैके आउणी, एक टीवी लैके आउणी, ओदी मैरिज दे लई पत्नी लैके आउणी। हालेलुया। क्योंकि बरकत ते प्राप्त कर ले, बरकत बना के रखने के लिए भी की चाहिए, की चाहिए? चंगाई ते प्राप्त कर ले, चंगाई बरकरार रखने के लिए भी की चाहिए? समझ चाहिए भी हम बरकत चंगाई प्राप्त कर ले। चर्च जाके मैं परमेश्वर के दास को प्रार्थना करा के प्राप्त कर ले, पर हम बरकरार रखना भाई तेरी जिम्मेवारी है। छुटकारा ते प्राप्त कर ले चर्च जाके, पर छुटकारा प्राप्त करना, छुटकारा बरकरार रखना किहदी जिम्मेवारी आ? परमेश्वर दी, चर्च दी, या उसे व्यक्ति दी? और जो नॉनसेंस लोग होंदे आ, वो गवा लेंदे आ। जो नॉनसेंस लोग होंदे आ, गवा लेंदे आ। बरकत गवाली, चंगाई गवाली, छुटकारा गवा लिया। इस करके वचन च लिखिया, परमेश्वर कहंदा जिन्नू बुद्धि दी कमी आ, वो परमेश्वर दे कोलों की कर ले, की कर ले? उच्ची नहीं बोलिया तुसीं, की कर ले? मंग ले। क्योंकि लिखिया अपने मंगण वालियां नूं दे दिंदा वा। अज कमी लगे
कि परमेश्वर मेरे को चंगाइयां गवा जांदियां, मेरे को छुटकारे गवा जांदे, मेरे को बरकतां गवा जांदियां, मेरे को मसा गवा जांदा, मेरे को आत्मा मसा सामर्थ खो जाती है। ते अज मंगना परमेश्वर मैंने ऐसी बुद्धि दे कि मैं खो ना सका, क्योंकि चर्च किसी की गारंटी नहीं लेंदा ओदी हीलिंग बरकरार रखने की। चर्च किसी की गारंटी नहीं लेंदा कि वह बंदा स्वर्ग जाएगा जाएगा। चर्च किसी की गारंटी नहीं लेंदा कि वह बंदा जा भैन जा भाई पवित्र रहेगा। ये उस बंदे के उत्ते डिपेंड आ। चर्च किसी की गारंटी नहीं लेंदा कि यह बरकत पा के रहेगा। किसी की भी गारंटी, किसी चर्च ने आज तक गारंटी लिखी, गारंटी पेपर देता कि गारंटी जी तुसी ओ करोड़पति बनोगे, गारंटी जी ताड़ी चंगाई बरकरार रहेगी, गारंटी जी कभी दुष्ट आत्मा ताड़े लागी नहीं आएगी, गारंटी जी तुसी पक्के स्वर्ग जाओगे। कोई नहीं गारंटी लेंदा, क्योंकि गारंटी साडी समझ आ। समझ होगी तो फिर चंगाई भी बरकरार होगी, समझ होगी तो फिर छुटकारा भी बरकरार होगा, समझ होगी तो फिर हमेशा के जीवन के भी पहुंचांगे ते आनंद दे विच वास करांगे। आज तुसी प्रभु के घर में आके नॉनसेंस लोगों को नहीं रह सकते, रोगे तो फिर शैतान फट्टे चकेगा, चुक के देखा पहलवान चुक के सुट दे। फिर देखा कि नहीं रैसलिंग किने किने देखी आ। फिर उधर नाल अदम होया हुंदा, वो अदम होया जिन्होंने भी चुक के सुट्टी जाने होंदे आ, भाई हुंदे दर्श कर ला ते छड्ड के साई। फिर शैतान भी इदां ही करदा। सेंस प्राप्त होना जरूरी है। बाइबल से तो बाद अपने नौकर ने कहा कि चल ते जाके ते उस नगर दे विच जा जिथे प्रभु दे लोग आ, उन्हां दे विचों जाके ते मेरे बेटे दे लई की लैके आ, एक टीवी लैके आ। हालेलुया। किन्ने नूं समय लग्या हुण तक दा वचन? उस तो बाद पढ़ दिया 10 आयत। तब वे दास, बाइबल ना पढ़े तुसीं, तब वे दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर, किन्ने ऊंट? 10 ऊंट। पुराने समय दे ऊंट ते अज दे लग्जरी गड्डियां, अज दियां गड्डियां। हुण बरात ऊंठा दे पुराने समय जांदी सी, अज कित्थे जांदी आ? गड्डियां ते। महंगिया गड्डियां दे नाम की आ? हाँ जी, फॉर्च्यूनर, हाँ जी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर। इको जना दस दो, सारे नहीं समझ ले। ब्लू वाला दस दो, जो बस करेगा तुसी दस दो। मर्सिडीज, ओके चल 3 दस दियां। ओडी, जैगवार, और 5 की दसियां। उन्हें कहा वडिया वडिया गड्डियां काट इन्हां चों केड़ी केड़ी? ओडी, जैगवार, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, फरारी। वडिया वडिया गड्डियां ले, बाकी छड़ दे माड़ियां माड़ियां, अमरूतियां छड़ दे, स्विफ्ट छड़ दे, ते वडिया वडिया गड्डियां ले ते चल ते जाके की करके लैके आ मेरे बेटे दे लई एक टीवी लैके आ, वोटी लैके आ। किन्ना ब्लैस बंदा, किन्ना ब्लैस दसो मैनू। किन्नियां गड्डियां? उन्हें कहा 10 ऊंट वधिया वधिया, ऐ सोने सोने जवान जवान, ऐ हाइट वाले, ऐ पावरफुल। पुराने समय च ऊंट ते अज दे समय च गड्डियां वधिया वधिया। माड़ी गड्डी ते दुल्हन नहीं आएगी। मैं अमरूती च नहीं जाना, वधिया गड्डी लेके आओ। हालेलुया। और उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला। उत्तम उत्तम पदार्थों से, इसका मतलब जो असीं जाते हैं सब कुछ साडे लई अरेंज अगे हुंदा। हुण वो जा रहे आ ते वधिया वधिया नाल चीज़ां भी, सोना चांदी, महंगे कपड़े, महंगिया खाण पीण वाली चीज़ां भी उन्होंने ऊँट ते लदियां, नौकर ले, नौकर राणियां ले। ते एक दास की हो गया, बरात लैके तुर पिया। की कर गया? ना विच दुल्हा ते ना दुल्हे दा प्यो, ना विच दुल्हा ते ना। ऐसी अब्राहम दी ठाठ, क्योंकि परमेश्वर ने इन्ना उन्हें ब्लैस किया। कभी देखिया दुल्हे ते दुल्हन दे दुल्हा ते दुल्हे दे बाप तो बिना बरात जाके दुल्हन लेके आ जाए? कभी नहीं। पर एक ठाठ सी, ओदी बरकत सी। उस बाद विच लिखिया कि वो जिद्दां ही उस नगर विच पहुंचिया, उन्हें परमेश्वर की प्रार्थना की। उन्हें कहा परमेश्वर तेरे दास ने मैनू भेजिया वा, ते अज मैं इस खूहे दे उत्ते आ, खूह दे उपर आ। लड़कियां बथेरियां आ रही, पर मैनू किदा पता लगूगा कि मेरे स्वामी दे बेटे दे लई लड़की इन्हां विचों किहड़ी आ? प्रभु मैनू किदा पता लगू? घुटने टेके, सिर झुकाया रब दे अगे। उन्हें कहा परमेश्वर एक चिन्ह मंगदा मैं, जिहड़ी लड़की नूं मैं कहूं पानी पिला दे, ते नाल कहे कि तुहाडे 10 ऊंठां नूं भी मैं पानी पिलाऊंगी।
ओहो लड़की होए जो मेरे स्वामी दे बेटे दी पत्नी होए। हालेलुया। हुण बंदियां नूं 5-10 नूं 20 नूं पानी पिलाउणा खूह चों कढ के इहदे सौखा जिहा सीगा, पर ऊठां नूं पानी पिलाउणा, एक ऊठ तुहानूं पता किन्ना पानी पी जांदा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं किन्ने दिन मैं एक दिन डिस्कवरी देख रहा सी, याद भुल गया किन्ने दिन कट जांदा वो। हुण खूह चों कढ के बाल्टी ऊठ दे गारी पाई जानी, ऊठ दे गारी पाई जानी, और वो किन्ने ऊठ 10 किन्ना चैन लगूगा दस दिया। हालेलुया। अज भी और उस तो बाद लिखा कि रिबका नाम की लड़की आई, उन्हें चेक किया लड़कियां नूं, उन्हें कहा मैनूं पानी पिलाओ, वो कहते ठीक है जी पानी पी लो। चल गई, थोड़ा पानी पिला दो बेटी, पानी पिलाता, चले गई। उस तो बाद लिखा रिबका नाम की एक लड़की आई, मैं पढ़ता, ऐसा हुआ कि जब वे कह रहा था तो रिबका जो अब्राम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्के के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वे कंधे पर खड़ा लिए हुए आई। वे अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वे कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वे दास अपने उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा अपने घोड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले, और उसने जल्दी से घड़ा उतराकर हाथ में लिए और उसको पिला दिया। जब वे उसको पिला चुकी तब कहा मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। प्रभु दे विच तन पता प्रभु काबिल लोकां नूं चुनदा। अगर उन्हें नाल सी जी ते नाल ही परमेश्वर दास कहंदा भाई सोनी जी इत्थे मड़ जा काम आ, नाल ही कहंदे किहड़ा काम जी, आ काम करना थोड़ा जा, कूलर चक के उधर करने आ, मैट चुक के साफ करने आ, नाल ही बन आ जांदा। की आ जांदा? बन आ जांदा। सोनी जी ते नहीं करदे, बड़े साढ़े कोल ऐसे, नाल ही बन आ जांदा। चर्च आउण दा बहाना, प्रार्थना ते ना आउण दा बहाना, दंद समाश ना पाउण दा बहाना, आत्मिक संगतियां ना करदा बहाना। ऐसे करके लोग बैक रह जांदे, पिछे रह जांदे आ ते बरकतां ओ लोग पाउंदे आ जो सचमुच एक्टिव आ परमेश्वर दे कम्मां नूं करन दे लई। हालेलुया। अज भी जो घरां दे विच घरां च सफाइयां दिखदियां ते पता चल जांदा इस घर दियां औरतां की आ एक्टिव आ काम कर करन च, ते जो घर च गंद पिया होगा ते पता लग जाऊगा इस घर दियां औरतां आलसी आ। तदे देखो कितना कचरा, देखो किचना च बर्तन होता पे आ, देखो बच्चों नूं रोटी नहीं मिल रही और बच्चे देखो सुख सुख पतले होई जा रहे आ। हालेलुया। और बाइबल च कहा कि ओहदे विच क्वालिटी सी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ब्लेस इंसान दे घर एक दुल्हन बन के जा रही सी, एक नौ बन के जा रही सी। हालेलुया। अज भी भैनों ने एक बेनती आ, अपने आप को एक्टिव बना के रखना अपने घरों के कामों के भी, हर बहन। हालेलुया। और हर भाई ने भी प्रभु के कामों में एक्टिव रहो, चाहे काम छोटा चाहे वड्डा, उन्होंने काम करने के लिए हिम्मत रखो, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे उन्हां कामां नूं देख रहा ते तुहाडे उन्हां कामां नूं देख के तुहानूं ब्लेस करेगा। उन्हें कहा जब तक मैं तेरी ऊठां नूं पिलाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। तुसीं इसदा मतलब समझदे आ? मैं अधूरा नहीं छड्डूंगी उन्होंने कि 2-2 4-4 पार्टियां पिला के कहूंगे चलो जी भाई काम हो गया। कहता तद तक मैं पिलाऊंगी जब तक पूरा पानी पी के पिछे ना हट जान। ते एक उठलू पानी पिलाना भी खूह चो कढ़ के रस्सी नाल। सोचो बावां दा की हुंदा होगा, पूरी एक्सरसाइज। तुहानूं पता परमेश्वर मेहनती लोकां नूं पसंद करदा। नाल दे नूं बोलो हैगा मेहनती मन के बहानेबाजियां वाले लोगों को पसंद करता जी। मेरे को फास्टिंग का टाइम नहीं जी मेरे को प्रेयर का टाइम नहीं जी मेरे को आज चर्च लेट आऊंगा जी मेरे को आज चर्च आने टाइम नहीं जी आज टाइम से वर्शिप च आने टाइम नहीं जी। बहाने बहाने बहाने। बरकत पाना चाहते हैं फिर बहानियां नूं कढ दो अपनी जिंदगी चो, आलसपन नूं कढ दो अपनी जिंदगी चो, हर प्रकार दी लापरवाहियां नूं कढ दो यीशु मसीह के नाम च। वे पुरुष जब लिखा पानी पिला रही थी, वे पुरुष का मतलब ओदा दास अलीअज़र। कौन? ओदा दास प्रधान जाजक, ओ सॉरी प्रधान ओदा जो नौकर सी दास। वे पुरुष उसकी और चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ जे सोचता कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊंट पी चुके, जब ऊंट क्या हो गया यार, एक गल लिखनी जरूरी सी, पानी उठ पी चुके लिखनी जरूरी सी। बाइबल च इंपोर्टेंट गल्लां लिखियां, इंपोर्टेंट है भी। जो उन्हें वाकई ऊंट पी चुके फिर क्या आया? तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। बरकत काम करांगे तो बरकत फिर आनी आ। बड़ियां कुड़ियां आ रही, पानी पीना जा लो जी पी लो,
किसी ने कहा मेरे नाल भी प्याल दो भाई, मैं तेनू पिलाया, मैनू काम है, जल्दी जल्दी पीला, तू चली। मैं होर एक दो चार आई, उन्हें कहा पानी पिला दे बेटी, उन्हें कहा लियाओ मेरे नौकर नाल भी प्याल दे। चले आप ही नाल प्याल देने भाई, ऊठ भी पे हैं ऊठ, चल भाई मैं चली। आ रही जा रही, एक आई हजे क्या भी नहीं, उन्हें कहा तेनू भी पिलाउंदियां, तेरे साथियों भी पिलाउंदियां, ते तेरे उठां भी पिलाउंदियां। हालेलुया। ते सोने दी नत्थ किहदे फिर कंन नक विच पई, ते 10 तोले दे कंगन किहदे हत्थां 'च पए, किन्ने किहदे हत्थां विच? बिना बीजिया कुछ प्राप्त नहीं होंदा। नाल दे नूं बोल दे एक बारी, बोल दो नाल दे नूं। मैनूं लगदा नहीं तुहाडे नाल दे ने सुनिया। हालेलुया। हुण इहने मेहनत कीती। अज भी जो वाह वाह लैनी हुंदी है ना, कुछ करके दिखाना पैंदा। फोकट च कोई वाह वाह नहीं, चाहे वह धी आ, चाहे वह पुत आ, चाहे कोई भी क्यों नहीं आ। चर्च दे विच भी वाह वाह किनू मिलेगी? जो बंदा काम भी करे। दूजा नाल दा थले बेटा सरी जाए जी, इसको तो गुस्सा कर दिया, ओनू आ करता, ओनू ओ बनाता, इनू ओ बनाता। भाई जे बनया वा ते काम भी तैनूं किन्ने करने पैने आ। किन्ने नूं समझ लग रही आ? ते नीचे अपने नक्कां नूं, नक दे विच हवा भरी जानी, भरी जानी, भरी जानी। ओ उसको ऐसा कर दिया, उसको वैसा कर दिया। भाई जेड़ा बंदा उस लेवल तक आया, जेड़े बंदे ने काम कीते आ, फिर सोने दी नत्थ भी ते ओहदे नक विच ही पएगी, ते 10 तोले दे सोने दे कंगन भी ते फिर ओहदे हत्थां 'च पैणगे। ते फिर प्रधान भी तो उन्होंने बनाया जाऊगा, उच्चा भी तो फिर उन्होंने किया जाऊगा जो बंदा काम करता वा। हालेलुया। ना कि उन्होंने लोगों को जो सिर्फ मतलबी आ, ना कि उन्होंने लोगों को जो लोग सिर्फ खंडवादी आ, धोखे देने वाले लोग, जो सिर्फ अपना फायदा सोचने वाले लोग, जो सिर्फ मतलबी लोग, जो काम करना पसंद नहीं करते। अज भी जो मिनिस्ट्री में किसी को अहदा मिलता ना, और अहदा कदे चेहरे को देखे नहीं अहदा मिलता, वो पढ़े लिखे देख उन्होंने अहदा मिलता, अहदा मिलता तो अहदा मिलता ते अहदा मिलता ते ओदे। परमेश्वर तुहाडे कामां नूं देख के तुहानूं अहदे देवे, तुहानूं उत्सा करे। हालेलुया। तुहाडे काम इस मिनिस्ट्री विच वधदे जाण यीशु मसीह दे नाम दे विच। हर मतलबबंदी आत्मा तुहाडी जिंदगी चों जाए, हर लानती आत्मा तुहाडी जिंदगी चों जाए, हर आलसी आत्मा तुहाडी जिंदगी चों जाए। तुसीं अपने घरां च काम करन वाले बन जाओ, तुसीं अपनी मिनिस्ट्री से काम करने वाले बन जाओ, पैसा कमाने वाली आत्मा ना प्लस हो जाओ, हर आलस की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। किन्हें वचन समझ आ रहा? ओए बैठ जा लड़की, बैठ जा, इसको बैठा दे, बैठा दो इसको लाके, बैठा लो, बैठा दो इसको लाके। हालेलुया। पीछे ना देखो, उसने तुहानूं डिस्टर्ब कर दिता, पीछे ना देखो। किन्हें वचन समझ आ रहा? हालेलुया। थोड़ी जी उन्हें गड़बड़ कर दी। जो लागो तुहाडे हिलदा दी लत्त फड़ लिया करो। की करना? कहना बह जा इत्थे, हिलना नहीं आ, कितना भी जरूरी क्यों ना काम होए। हालेलुया। 2 घंटे मैं दे दिंदा इन्हां नूं, मैं कहा 2 घंटे जो करना कर लो चर्च विच। जो मैं आ गया फिर ना बाद च कहो कि पास्टर जी सानूं होर मौका दो। किन्हां नूं समझ लगदी पई आ? हालेलुया। काम करो ते सामर्थ दे नाल भर के काम करो। किन्नियां दे अंदर वचन जा रहा? हाथ दिखा देंगे एक बारी। जे अंदर वचन जा रहा, मेरा इनाम आ, ताली बजावांगे यीशु मसीह दे नाम से। ये मेरा इनाम आ, जो मैं 6 दिन मेहनत करदा, है कि मेरा इनाम आ। अगर तुहाडे अंदर वचन जा रहा, मेरा इनाम आ। तुहाडी समझ आ रहा, मेरा इनाम आ। तुसीं वचनां द्वारा चल रहा, ते मेरा इनाम है। फिर लिखा जब ऊंट बीच और उस तो बाद उन्हें उन्हें पूछा तू किहदी बेटी आ? उस तो बाद उन्हें कहा कि मैं ऐसे बंदे दी बेटी आ। उन्हें कहा कि ठीक आ, सानू घर लेके जा। वो कहती चलो आ जाओ, लैके गए। उस तो बाद उस तो पहला पहुंच, कहती तुसीं आ जाओ। पहुंची, जिद्दां ही उहदे भरा ने देखिया, ओ मेरी भैन दे नक दे विच सोने दी नत्थ इन्नी वड्डी, हत्थां दे विच 10 तोले सोने दे कंगन। उन्हें कहा किन्ने पाए? उन्हें कहा फलाना फलाना बंदा आया और उन्हें मेरे नक दे विच सोने दी नत्थ पाती, हत्थां विच सोने दे कंगन पाते। उस तो बाद भाई साहब आ रहे हैं, अली असर साहब आ रहे उठां दे उपर, वड्डियां वड्डियां गड्डियां दे उपर। केड़ी गड्डी? मर्सिडीज। और केड़ी? फॉर्चून। आ रहे वड्डियां वड्डियां गड्डियां दे ठाण हैण होण आ। और देखिया वड्डियां वड्डियां गड्डियां किद्दी आ रही। ते मेरी भैन दा जे विआह भी नहीं होया, सोने दे कंगन पहले किन्ने पा दिते। उन्हें देखिया, उन्हें कहा कि तुसीं कौन? कहंदा कि मैं ना अब्राहम जो ब्लेस्ड बंदा वा ओदा नौकर आ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਲ ਨੌਕਰੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ 10 ਫੋਰਚੂਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਜੇ ਤੇ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਸਗਾਈ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਵਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਧਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਸਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਾਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਦੁल्हे ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁल्हे ਦੇ। ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ? ਸੋਚੋ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਕਿ ਲੁੱਟ ਗਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, कि चोरियां कर गए, कि ठगियां कर गए? नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई राजा नहीं लुटिया, कोई बैंकर नहीं लुटिया। सिर्फ की कीता? दसमाश बोया। की कीता? की कीता? भाई भी बोलो की कीता? जिस वचन की तुसी वैल्यू नहीं ना करदे, तुहानू पता वचन तुहानू कितना ब्लैस कर सकदा। बिना दुल्हे तो, बिना दुल्हे दे बाप तो नौकर दुल्हन लेके आ रहा और पूरे ठाट बाट नाल। किन्हां नूं बच्चा समय लगा? ओके, हालेलुया। उस तो बाद अगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय 2 का पेज पलटो, 2 का 28 अध्याय ओदी 18 आयत है। कोई पढ़ने वाला? 28 ओदी 18। बोर को याकूब उठा। मेरे पीछे बोलो, बोर को याकूब उठा। कोई आवाज नहीं आ रही ताड़ी। चाय पिलाइए, कॉफी पिलाइए, दसो मैनू आवाज क्यों नहीं आ रही? गीता सिस्टर एनका ला लिया, आवाज बोलो। भोर को याकूब उठा। भोर का मतलब किया? भोर का मतलब सवेर। सवेर नूं याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेके उसका खंबा खड़ा किया। ओदा तकिया केड़ा वा? पत्थर। तकिया सिरहाना केड़ा वा? उस पत्थर नूं लेके उन्हें कीता खंबा खड़ा करता और उसके सिर पर तेल डाल दिया, उस खंबे उत्ते कर देता। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने जे मन्नत मानी। बोलो, तब याकूब ने जे मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे। सोचो, जो बंदा रोटी कपड़ा मांग रहा हो, इसका मतलब हालात कोई चंगे नहीं लग रहे। इसका मतलब कि चंगे नहीं को लग रहे। बंदा कहने परमेश्वर तू खान में रोटी दे दे ते पहनने को दे दे, कपड़ा दे दे। इसका मतलब उस समय याकूब दी हालात ओदी कंडीशन सही नहीं सी। आज आप रोटी तो नहीं मंगांगे क्योंकि हमारी कंडीशन ऊपर आ, आप कुछ होर ही मंगते हैं। सच है कि नहीं? कपड़े तो नहीं मंगांगे परमेश्वर को। कभी किसी ने प्रेयर की प्रभु कपड़े दे दे, सोचो जिद को नहीं होंगे उन्होंने, क्योंकि आप इन्हें ब्लैस हो चुके हैं। पर इस समय याकूब ब्लैस नहीं थी। पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल खेम से लौट जाऊं तो जो मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसको मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमाश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हुण मैं थोड़ा तुहानू समझा देना। वचन सुन लिया कि नहीं? आपा किन्ने ने सुन लिया? हाथ दिखा दो एक बारी। हुण याकूब कौन आ?
पोता अब्राहम दा इसहाक दा बेटा ਉਹ इसहाक जी दी बरात नौकर ले गए हालेलुया ਉਹ इसहाक जी दी बरात कौन ले गए ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਉਹਦਾ इसहाक ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਦਾਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਦਾਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ इसहाक ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਏਸਾऊ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ इसहाक ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਔਰ इसहाक ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਏਸਾऊ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਰਿਬਕਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ इसहाक ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਏਸਾऊ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸਾऊ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਏਸਾऊ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਰਸੋਈਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਏਸਾऊ ਕੌਣ ਸੀ शिकारी हालेलुया ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਮਰਨੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਰਿਬਕਾ ਕੌਣ ਬਸ इसहाक ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਏਸਾऊ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋ ਜਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਹਿਲਾ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਿਲਾਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁੱਛ ਲੋ ਚਾय कॉफी ਪੁੱਛ ਲੋ क्या को चाय कॉफी चाहिए चलो ठीक है हालेलुया हुन इसहाक ने अपने पुत्र ਏਸਾऊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ शिकार लिया चला गया ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਨੇ इसहाक ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਏਸਾऊ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਲੈ मैं ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं खींचूंगा वो भोजन लिया उन्हें भोजन खुआया उन्हें हाथ किया और याकूब को दे दी बरकत देती थी याकूब भाई साहब बरकत लेके चले गए और उधरों शिकार मार के आ गया कौन नाम बोल दो कौन ਏਸਾऊ आया नाल उन्हें तड़का तुरका लाया रोटी पानी बनाया लेके आ गया पापा जी खाओ खाना ते दो बरकत इसहाक कहना खाना तो मैं खा लिया ते मैं बरकत भी दे दी उन्हें कहा किन्नू मैं ते हुणे आया कहना लगता तेरा भरा धोखा करके तेरी बरकत ले गया ਏਸਾऊ ਦਾ ਬਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦੋ ਸੋਨੀ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦੋ ਛੋੜ ਦੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਗਵਾਲਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਲਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਵਾਰਾ ਤਿਗੜ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ पर वो तुर के निकलिया क्योंकि कोई चीज नहीं तुरदा गया जो रोटी पानी सी उस सफर दे विच रस्ते विच मुक गया इस करके जो हुण अद्ध दे विच पहुंचा ते उन्हें परमेश्वर दे अगे की कीती आ प्रार्थना की परमेश्वर जे तू मैनू रोटी कपड़ा दवे ते जो तू मैनू दवेगा ओदा दसमाश की करूंगा मैं सारियां चीज़ां दे तैनू दसमाश दूंगा ते फिर कुशल खेम नाल मतलब सही सलामत मैं फिर अपने प्यो दे घर विच वापस जावां क्योंकि हुण पहाड़ियां दे विच जा रहा सी जंगलों विच जा रहा सी कोई भी जानवर उन्होंने खा सकता सी कोई भी डाकू लुटेरे उते हमला कर सकते सी जां हो सकदा जिथे वो जा रहा सी उत्थे भी कोई पक्का पता नहीं सी कोई दा ठिकाना और उस तो बाद लिखिया वो गया और अपने मामे दे कोल गया और उस तो बाद जदों ने देखा
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਭੱਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ, ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਵਧੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਟੀਚਰ ਹਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੋਈ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? 2-3 ਠੰਡੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਔਰ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਚ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਟੀਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸੌਰੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾ, ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ? ਸਟਰਗਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਐ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ? ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਐ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨੌਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ? 7 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ? ਜੈਸਾ ਬੋਵੋਗੇ ਵੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਬੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਬੋਝ ਜਾਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਇਨਸਾਨ? ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੁਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੁਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 10 ਰੁਸਣਗੇ ਫਿਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੋਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ 10 ਗੁਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 10 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 14 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਛੋਟੀ ਦੇਤੀ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਘੁੰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗੜ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਚਰਚ? ਕੀ ਕਰੇ ਫਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕਰੇ ਰੱਬ? ਕੀ ਕਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਚਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆ ਜਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ 7 ਸਾਲ, ਫਿਰ 21 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ? 7 14 ਤੇ 7 21। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 7 ਸਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਣ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ? ਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਜੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਜੀਰੀਆ ਵਾਲੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਨਜੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੋਖਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਧੋਖੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਾਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋਖੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਧੋਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਬਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਦੇਂਗਾ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਦੇਂਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰ ਧੋਖੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧੋਖਾ ਖਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੁਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ।
उस तो बाद हुण मैं तुहानूं दसदा, याकूब ने दशमांश पाउण दी वादा कीता, जो दशमांश पाउणा शुरू कीता उस तो बाद उहदे कोल बहुत ज्यादा बरकत 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 बरकत, इन्नी ज्यादा बरकत आ रही है कि हुण उहनूं लगा कि यार मैं अपने मामे लबान दे कोल रहना सेफ नहीं आ, किते मेरी सारी धन दौलत ना खोले, किते इदां ना मैनू मार दे ते सारा कुछ लो ले, सारा कुछ खोले। उस तो बाद लिखिया कि जिद्दां ही उहदा मामा लबान किते दूर नगर च काम करन गया, उन्हें अपनी पत्नी लिया, नौकरों लिया, चाकरों लिया, तियां पुत्तर लिया, बेटा बकरियां लिया, चलो चलिए वापस चले जाइए। और वापस आ गए। और जो वापस आ रहा रस्ते दे विच, उस तो बाद जिद्दां ही अध च आए, मैं थोड़ी जी कहानी छड्ड दवांगा, जिद्दां ही अध च आए, किसी ने कहा कित्थे जा रहा, कहंदा मैं अपने घर जा रहा। हालेलुया। कहंदा मैं अपने घर जा रहा, कहंदा अपने घर जा रहा, अपने भैन भरा अपने भरा अपने माँ प्यो नूं मिलन, कहंदे हाँ सॉरी मां नूं मिलन, कहंदा हाँ, कहंदा तेरा भरा एसाऊ भी तेनू मिलन आ रहा, कहंदा मेरा भरा एसाऊ मैनू मिलन आ रहा, कहंदा एसाऊ तेनू मिलन भी आ रहा ते 400 बंदा नाल लैके आ रहा। जिद्दां ही उहने 400 बंदा सुनिया नाल ही डर गया, कहंदा ऐ लगदा दा गुस्सा ठंडा नहीं होया, 21 साल बाद भी लगदा 400 बंदा लैके आउंदिया ते लगदा मैनू की करना आउंदिया वा, मैनू मारन आउंदिया। उस तो बाद आप एक वचन पढ़ांगे, उत्पत्ति 32, मैं तो वचन पढ़ांगा, तुसी बाइबल रहन दिओ, तुसी फिर आगे पिछे हो जाओगे। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए, और उसने जे आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से जो कहना, तेरा दास याकूब तुझसे जो कहता है कि मैं लबान के जहां परदेसी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गायें, बैल, भेड़, बकरियां, गधे, दास, दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। उसने उस दिन रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए शांट शांट कर निकाला। ओके, हालेलुया। उस तो बाद जो पता लग गया 400 बंदा लैके मेरा भरा मैनू आ रहा, लग गया कि उन्हें मैनू मारन आ रहा। उस तो बाद लिखा कि उन्हें अपने नौकर ले तो उन्होंने अपने भरा दे लई भेंटा कढ़ दित्तियां कि इन्हां भेंटा द्वारा मेरे भरा दा गुस्सा की हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लिखा उसने उस दिन रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए शांट शांट निकाला, अर्थात 200 बकरियां, कितनियां? 200 बकरियां, 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। हालेलुया। इसका मतलब की हो गया याकूब कितना ब्लेस हो गया। इसका मतलब की याकूब देखो अपने भरा दे लिए उन्हें भेंटा कढ़ दित्तियां, मतलब रिश्वत, मतलब रिश्वत भेंट कर दी कि इन्हां चीज़ां लैके मेरे भरा दा गुस्सा क्यों जाए ठंडा। इसका मतलब उहदा दशमांश पाउणा ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਵੱਡੀ ਵਿਆਹਤੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੇ ਪੇਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਪੜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, बोलेंगे, बोलो 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 पेड़े, 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, 40 गायें, 10 बैल, 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। कितनी प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, कितनी प्रॉपर्टी दा सोचा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਦੇਂਗਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਤ ਪਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस तो बाद ओदा ब्रदर उन्होंने मिलिया, ओदे दिल से खुदा ने रहम पा दिता। ने कहा कि मैनू तेरी भेंट कोई नहीं चाहिए, तू भेंट रख ला। पर अज तो आप किया भरा भरा, मैं जो मेरे अंदर गुस्सा सीगा सारा गुस्सा की कर देता, मैं खत्म कर देता। हालेलुया।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਇਤ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਆ। ਕਿਉਂ? ਤਾਇਤ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਇਤ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ? 10-10, 20-20, 30-30 ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਤ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜਦਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:4 ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। इब्रानियां 11 ओदी 4 आयत। ओके बस हट दो, बस बस ठीक है, अपनी बाइबल छोड़ दो। ओके कितने लोग बच्चे सुन ले तैयार? हाथ दिखा दिए एक बारी। इब्रानियां पत्रियां, और ये पत्रियां भला केड़ियां? यीशु मसीह दे जान तो बाद चेलियां द्वारा लिखियां। बोलो यीशु मसीह दे स्वर्ग विच जान तो बाद चेलियां द्वारा लिखियां पत्रियां, चिट्ठियां, इन्हू चिट्ठियां भी कहने, पत्रियां भी कहने। और की लिखिया? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसके द्वारा वे मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। इस जगह ते बाइबल में बहुत ध्यान नाल समझने वाली गल जुड़ो, बहुत ध्यान नाल समझो। लिखा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसी के द्वारा, किदे द्वारा? ओदी भेंट दे द्वारा। किदे द्वारा? फिर ध्यान नाल सुनियो, सुनांगे कि नहीं? आपा कहने लोग विश्वास ही से हाबिल ने भेंट, अज जो खुदा दे घर असीं भेंट बोने ते किदां क्यों बोने? विश्वास दे द्वारा कि मैं बोल रहा खुदा इहदा मैनूं अजर देगा। हालेलुया। हुण विश्वास नाल हाबिल ने अपने भरा कहण तो वधिया भेंट चढ़ाई, वो तो ज्यादा वधिया भेंट चढ़ाई। ते लिखिया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। ओदे द्वारा, ओदी भेंट द्वारा की दी गई? धर्मी होने दी। तुहानूं पता धर्म दे काम आपां सुने कि नहीं? और जो असीं खुदा दे घर सचमुच कुछ भेंट पाउंदे आ, कुछ भी चाहे छोटी चाहे वड्डी, ये साडे धर्म दे काम नूं ब्लैस करदी आ, ये साडी धार्मिकता नूं वधाउंदी आ, और एक साडी धर्मी होंदा एक चिन्ह प्रमाण कर दिंदी आ कि वाकई बंदा धर्मी आ, यीशु मसीह दे लहू द्वारा छुड़ाया गया, ब्लैस किया गया वा। हालेलुया। और लिखिया और परमेश्वर ने किन्ने? मेरे विषय बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दे। किन्ने गवाही दी? किन्ने? किसे बंदे ने? चर्च ने, चर्च के पास्टर ने, एल्डर ने, चर्च के प्रधान ने, विश्वासी ने, वॉलंटियर ने, साजी ने, वर्शिपर ने, किन्ने? गॉड ने। किन्ने गवाही देती? गॉड ने। कि छोटी गल ना कि खुदा कह रहा कि ये चीज मेरे अगे गवाह वा कि तू सचमुच धर्मी है। तुहानूं पता जो असीं खुदा दे कम्मां लई बोंदे आ, साडे धर्मी होण नूं होर ज़्यादा पक्का सबूत कर दिंदी है। हालेलुया। परमेश्वर ने गवाही दी उस बंदे की। गवाही का मतलब की आ? गवाही का मतलब होंदा कि कहोगे कि हाँ जी, जो कहोगे मैं शमशेर अंकल नूं जानदा जी, साडे चर्च दे मैंबर आ, मैं गवाह जी बहुत चंगे बंदे आ जी, मैं गवाह कि ये ऐसा काम नहीं कर सकते जी, मैं गवाह ये बंदे बड़े धर्मी आ। समझ रहे मेरी गल नूं? गवाही परमेश्वर ने हाबिल की गवाही दी कि ये बंदा धर्मी आ। क्यों?
क्योंकि बाइबल च लिखिया कि उन्हें उत्तम भेंट कैन तो भी की कीती, उत्तम भेंट बोई। तुहानूं पता साडा बोना अज सानूं किन्ना ब्लैस करदा, सानूं परमेश्वर अगे धर्मी ठहरा दिंदा वा, सानूं परमेश्वर साडे लई गवाही देण दे लई खड़ा हो जांदा कि इस बंदे नूं मैं जानदा, इस भैन नूं भाई नूं मैं जानदा, ये मेरे कम्मां विच बीज बोंदा वा, ये मेरे घर च भेंट लैके आंदा वा, ये सचमुच उत्तम तो उत्तम बोंदा वा। ते परमेश्वर कौन ठहर जांदा? साडा गवाह। कौन ठहर जांदा? साडा गवाह ठहर जांदा। असीं कह सकदे कि परमेश्वर कि देख मैं तेरे काम में परमेश्वर बोंदा, खुदावंद मेरी इस प्रेरित असर दे, मेरे इस काम दे असर दे, मेरे इस छुटकारे ते असर दे, मेरे परिवार दे उधार ते असर दे, मेरे फैमिली दे विच काम कर, मेरे परिवार दे विच काम कर, मेरे लिए रास्ता खोल, क्योंकि तू मेरा की आ गवाह वा। ते क्यों गवाह वा? क्योंकि जदों असीं खुदा दे घर दे विच की करदे आ, उत्तम भेंटां नूं की करदे आ, बोना शुरू कर देने। ताली बजावांगे यीशु मसीह लई। 4 अध्याय ओदी 18 आयत पढ़दे आ। फिलिपिया, कोई भी जान पढ़िए जल्दी नाल। फिलिपिया 4 अध्याय है किसी दे कोल बाइबल? फिलिपिया 4 अध्याय ओदी 18, 19 और 20 आयत। ओके, नहीं कोई पढ़ सकता बस रहने दो, बाइबल छोड़ दो तुसी। इस कहते पौलुस फिलिपिया दी कलीसिया नूं कह रहा, कौन कह रहा? पौलुस रसूल, परमेश्वर दा दास। बोलो परमेश्वर दा दास। किस कलीसिया नूं कह रहा? फिलिपिया दी कलीसिया नूं। किस कलीसिया नूं? कहंदा मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत बहुतायत से जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वे तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने जो बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तुहानूं पता परमेश्वर दा दास उस कलीसिया नूं कह रहा, कहंदा जेड़ियां वस्तुआं तुसीं मेरे कोल भेजियां, किदे कोल? पौलुस रसूल कोल। पौलुस रसूल कौन आ? परमेश्वर दा दास। कौन आ? दास। उस कलीसिया दा धन्नवाद करन दिया ते नाले एक गल कहंदा, कहंदा जेड़ियां तुसीं वस्तुआं भेजियां सी मेरी जरूरत लई, कहंदा कि पहला नंबर ओ सुखदायक सुगंध आ और ग्रहण करने जो किया बलिदान आ। परमेश्वर की करदा? उन्हां नूं ग्रहण करदा। की करदा? ग्रहण करदा। और उस तो बाद कहंदा जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को करदा वा भाता। बाइबल च क्या परमेश्वर दे दास दासियां दी लोड़ां जरूरतां दे विच की बन जाओ, साझी बन जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर नूं भाता है, ये परमेश्वर नूं पाउंदा वा। ते लिखिया ये परमेश्वर दे अगे केड़िया बलिदान आ? सुखदायक सुगंध और ग्रहण करन दे जो किया है बलिदान है। दा मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਤੋਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਗंध, मेरे पीछे बोलो वे तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के जो के बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰੁਮਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀਆਂ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀਆਂ? पौलुस रसूल ने सब तो वचन दे भेद जाहिर किते परमेश्वर ने किते आ पौलुस रसूल उते ते ओदे ते ए भेद प्रगट कीता परमेश्वर ने पौलुस ते कि जो कलीसिया दे लोग रब दे दास दासी लोड़ां च सांझे हुंदे आ उन्हां लई कोई भेंट लेके आउंदे आ ते बाइबल लिखिया कि ओ परमेश्वर दी सुखदाई के सुगंध आ ते ग्रहण करन दे जोगे बलिदान आ ते परमेश्वर नूं ए पाउंदा वा। फिर हालेलुया। क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप ब्लैस नहीं हुंदा। आज तुहानूं लगदा सिर्फ असीं कल्ला प्रेयर करके ब्लैस हो जाओगे ते सिर्फ ये भी गलत आ। हालेलुया। आज अकाउंट बैंक अकाउंट विच कोई पैसा नहीं आ ते सानूं लगदा कि सिर्फ असीं कल्ला एटीएम लैके ते एटीएम मशीन च डाल देवांगे ते पैसे बाहर आ जाणगे। ये गलत आ। सानूं पहला अकाउंट विच की करने पैणगे पैसे ते फिर एटीएम कार्ड मशीन च डालांगे ते फिर की होगा। ते जे अकाउंट विच पैसे नहीं आ ते एटीएम डालांगे
ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਔਰ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਫਟੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਦੇਂਗਾ ਤਾਇਤ ਪਾਉਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਦਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਪਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਬੁੱਧ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਏਟੀਐਮ ਡਾਲ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10, 11, 12, 14 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10। क्या वचन भी यही नहीं कहता? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दामते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। हालेलुया। किन्हें वचन सुन रहे हो? हाथ दिखा दा। देख लो तुसी किन्ने लोग का बाइबल पढ़े, मैं वचन सुनाऊंगा, बाइबल पढ़दा वचन कढ़दा झट पढ़ देना। एक भी बंदा वचन नहीं पढ़ पा रहा। प्रभु कहता जिहदे कोल बुद्धि दी कमी आ ओ की कर ले परमेश्वर दे कोलों। हालेलुया। बस कारण ये होया बरकत च फर्क पै जांदा। बोन च फर्क आ ते फिर बरकत च भी की होएगा, बुद्धि च भी की होएगा, समझ भी की होएगा, फर्क होएगा। जैसा बोना वैसा कटना, जैसा बोना वैसा कटना, जैसा देना वैसा प्राप्त करना। हालेलुया। लास्ट में एक वचन आ, कितने लोग सुन ले तैयार आ? ओके हालेलुया। नाल दिनों चेक कर लो, कोई चाय कॉफी की जरूरत नहीं। और भाई साहब बासियां ले रहे हो, उन्होंने पूछ लो, ओ लगता चाय कॉफी की जरूरत है, पूछ लो चाय कॉफी चाहिए क्या? ठीक है, पानी मिलेगा ठंडा ठंडा बात से। हालेलुया। जोर ना बोल दे, एक बारी जोश दे नाल। हालेलुया। नींद ना बजा दियो। कल गुआंढी कहन पाई ते रसा बन देना, ये तेरी नींद डिस्टर्ब। हालेलुया। नाल जगा देना उन्होंने, भाई तुसी वचन सुन लो, कोई ताड़े पल्ले वैसे। ओके, क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? व्यवस्था का मतलब परमेश्वर का कानून। व्यवस्था का मतलब, व्यवस्था का मतलब क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती है? पौलुस रसूल कह रहा पहलियां, पौलुस रसूल कह रहा कुरिन्थियां दी कलीसिया नु कुछ दस रहा, कुछ सिखा रहा, और ओ जो कुरिन्थियां नु सिखा रहा ओ सानू भी सिखा रहा। हालेलुया। जो ओ कुरिन्थियां दी कलीसिया नु सिखा रहा ओनू आपां भी समझांगे। कितने लोग समझणगे? हालेलुया। ओ कहंदा क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दामते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। चलते हुए बैल का मुंह
ਜਦੋਂ ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਦਾ ਦੇਖਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਚਾੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਲੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ बैल का मुंह ना बांधना हो। वो ये नहीं कह रहा बंधो, वो कहता नहीं बंधना दाव के समय बैल का मुंह। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? जहां विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुओं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? हालेलुया। जब दूसरों का तुम पर ये अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते वे मंदिर में सिखाते, और जो वेदी की सेवा करते वे वेदी के साथ भागी होते? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। परमेश्वर ने किसे बैल दी गल, बैल मतलब बल्द, परमेश्वर ने किसे बैल दी गल नहीं की। परमेश्वर ने सिर्फ सिखाया सानू कि जो बैल देखो काम करता वा खेतों में, अज ट्रैक्टर है गया, सच है कि नहीं? पर पहला किदां हुंदियां सी वाइयां हल्लां नाल और बैल दे उत्ते। बैल दे विच ताकत हुंदी सी ते बैल फिर चलदा सी ते पिछे हल चलदी सी ते ओदी मेहनत के कारण जमीन पोली हुंदी सी, किसान बीज बोंदा सी ते फिर फसल उगदी सी। इस करके वो कहंदा कि देखो जो बैल मेहनत करता तो किसान नूं फसल दिंदा कि नहीं दिंदा? तो फिर कहंदा कि देखो फिर ओदा मुंह क्यों बंद है तुसी? कहंदा ओनू भी खान लई दो, ओदी मेहनत नाल ही ते फसल उग रही है कि नहीं? हालेलुया। हुण ओ गल समझ आ रहा कि देखो प्रभु दे दास दासियां दे कोल अधिकार आ। कहंदा कि जदों असीं उन्हां दी आत्मिक चीज़ां 'च सांझी हुंदे आ ते फिर बाइबल 'च कहंदा फिर क्यों साडा फर्ज नहीं बनदा कि ओनू भी अपनी दुनियावी चीज़ां विच सांझी करिए। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗਾ? ਵੇਰਕਾ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ? अगर तुसी बिजनेस भी करना होए तुसी रोज 8-10 घंटा नहीं बैठ सकते, सच है कि नहीं? तुसी उन्हां खुदा नूं टाइम नहीं दे सकते, तुसी दूजियां लई बरकत दा कारण नहीं बन सकते, क्योंकि दूजियां दे लई बरकत दा कारण ओही बन सकदा जिहड़ा पहला मसां नाल अपने आप नूं भरेगा। हालेलुया। अब कई बार लोगों नूं देखदे आ जदों लोग रिश्तेदारां दे कोल जांदे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ सामर्थ साडे बंधन तोड़ती है। कोई बजुर्गी का वर्ड नहीं, समझ रहे कि नहीं? अज बजुर्गी के वर्ड ही होने आ। हर घर में बजुर्ग होंगे आ, फिर क्यों धियां पुत नशा के उन्हें कहा भाई ये कोई ब्लैसिंग लै ला तो नशे छड़ देंगे तेरे पुत, ये कोई बरकत लै ला तो तेन चंगाई मिल जाएगी, तेरी बीमारी चल जाएगी, ये कोई बरकत लै ला तो दुष्ट आत्मा चल जाएगी। कभी किसी बजुर्ग के बरकत देना दुष्ट आत्मा गई? दोस्तों मैनू गई? किसी धी पुत ने नशा छड्डिया? किसी की हीलिंग होई? कोई परमेश्वर के राज लई तैयार होया? क्योंकि बरकत ओहियो दे सकदा जिन्नू बरकत देने का अधिकार है, जिहदे कोल अथॉरिटी है, जिहदे कोल पावर है यीशु मसीह दी। हालेलुया। नहीं तो सिर्फ वर्ड होणगे, सिर्फ वर्ड, और बिना पावर तो वर्ड किसे काम दे नहीं। बोलो बिना पावर तो वर्ड, बिना वर्ड तो पावर, बिना वर्ड तो पावर, तो बिना वर्ड कोई भी काम दे नहीं, बिना पावर तो वर्ड किसे काम दे नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
कई बार मेरे रिश्तेदार आते बड़े हो वो कहते आ जा भाई बरकत ले की करदा आ जा बरकत ले ਇਹਦੇ ਕੋਲ बरकत ले ला और ये नहीं पता कि बरकत परमेश्वर ने मैनू ठहराउण नहीं दिता मैं तुहानू ब्लैस कर सकदा तुसीं नहीं मैनू ब्लैस कर सकते और ये सच आ हालेलुया और सिर्फ एक बुजुर्ग लगे ओके ओके ठीक है जी दो जी कितने नाराज ना हो जाए हालेलुया इस करके कहंदा कि देखो परमेश्वर उन्हां बैलां दी चिंता नहीं करता परमेश्वर अपने लोकां दी चिंता करता जिहड़े दिन रात टटलिक करदे आ मेहनत करदे आ हालेलुया तुहानू पता आज जो तायत पाउंदे आ इस तायत नूं खाण दा किहदे कोल अधिकार आ उस जात दे कोल हालेलुया अगर कोई कलीसिया दा मैंबर उस तायत दे प्रति सोच विचार कर रहा ऐ पास्टर जी कोल पैसा आ रहा लोग तायत बोल रहे किधर जा रहा तो सोचो परमेश्वर दा विरोध कर रहा की कर रहा हो क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ अधिकार आ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं कर सकता पर जो बाकी आ जो मेहनत करता लोगों की प्रार्थना करता लोगों के छुटकारे चंगाई होंगे चाहे लोग तायत पाते चाहे सुखना पूरियां करते चाहे कुछ भी करते ओनू सिर्फ इस्तेमाल करना है सिर्फ दाजक नूं अधिकार है बाइबल लिखिया किन्हां नूं समझ लग रही है ओके मैं चाहता अपनी बाइबल लो 9 दी 14 पढ़ो है कोई दम रखने वाला बंदा जो जल्दी नाल पढ़ेगा है कोई अजे कोई भी नहीं है देख लो हौली हौली सी दी मैनू नहीं सुन रहा उन्होंने को सुनेगा और रुचि इसको लो सारा माइक दे इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो तनख्वाह किथों उन्हां दी तनख्वाह किथों आएगी उन्हां दे पैसे किथों आउणगे कि लोग प्रभु दे दासां दे उत्ते ओ नाल छलाउण लग पैंदे आ इहने गड्डी ले लई इहने घर बना लिया भाई बाकी भी लोग मेहनत करते घर बना लेंदे फिर ओदी प्रॉपर्टी ते तुहानूं की अधिकार है पुछण दा मेहनत कीती तुसीं भी कर लो मिनिस्ट्री शुरू कड्डो लोकां दे विचों भूत कदों दुष्ट आत्मा तुहानूं भी पता लगूगा ना 10 घंटे फिर घुटनियां ते बहना पिया ते ओ दुष्ट आत्मा ने आ जाना फिर वो बीमारियां करनगियां परेशान किन्हां नूं समय लगदी आ कोई कुछ भी करे खुदा लिखा लेगा कोई इंसान नहीं हो सकता पर्सन राइट होया ते दोष लगा देते वो बंदा झूठा पै गया और बंदा पापी ठहर गया ते न्याय दे दिन प्रभु ने उन्होंने पूछना तू मेरे दास ते दोष लाउंदा सी किन्ने अधिकार दिता क्यों दोष लाए फस गया कि नहीं बंदा दोस्तों मैनू फस गया नहीं इस करके कभी किसी रब दे दास ते दोष ना लगाओ ओदा हेड परमेश्वर आ कलीसिया दा मैंबर नहीं आ ओदे ऊपर कौन आ सिर्फ गॉड तो कलीसिया दा बंदा ते नहीं प्रभु ने ठहराया ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਖੁਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਗਲੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਆ ਸੜਕ ਕੱਚੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ और सोचो 15 साल तो करता आ रहा हालेलुया ताली बजावांगे परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर किसी दास नूं दिंदा वा ईर्ष्या करोगे ते प्रभु कहंदा तू मेरे दास नूं ईर्ष्या करदा मैं तैनूं 10 गुना वधा के दे दिंदा हां लैनी 10 गुना वधा के ईर्ष्या दोष लगावांगे ते परमेश्वर कहंदा 10 गुना वधा के की कर देना तैनूं दे देना 10 गुना वध के तेरे दोष लाउण वाले आ जाणगे जो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਬਰਾਮ ਬਲੈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾ ਛਾਏ ਬਿਨਾ ਸਿਰਾ ਬੰਨੇ ਦੁਲਹਨ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਯਾਕੂਬ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਫਟੀਚਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਤਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਵਫਾਦਾਰ। ਅੱਜ ਤਾਇਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਇਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। और वो पास्टर जाओ कलीसिया जाओ मेंबर जाओ वर्शिपर जाओ साजी जब तक ताइद पहुंच वफादार नहीं कभी फाइनेंशियली उच्चा नहीं होए, चाहे लख लख गोडे रगड़ ले कभी उच्चा नहीं होगा जब तक वो तस्माश बोना शुरू नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल कहता थोड़े च वफादार है, परमेश्वर कहता मैं उन्हें की करूंगा बहुते च वफादार करूंगा। जो असीं वफादार रहंदे थोड़े विच भी परमेश्वर सानू उच्चा करदा, साडे हथ नूं की करदा ब्लैस करदा, साडे बोने नूं ब्लैस करदा। और लिखिआ जो असीं बोंदे आ ते परमेश्वर नूं उत्तम बलिदान एक सुगंध दा एक बलिदान ग्रहण करने जोग परमेश्वर इहनूं ग्रहण करदा वा। और इह साडे लई परमेश्वर दे लई एक सोचो कि एक परफ्यूम बन के ओहदे नक्क दे विच जांदा जिहनूं परमेश्वर ग्रहण करदा। हालेलुया। जो कोई सानू बहुत वधिया स्मैल आउंदी आ ते असीं बहुत आराम नाल ग्रहण करदे, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਸੁਗੰਧਦਾਇਕ ਜੋਨ ਇਹਦੀ ਪੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪੇਂਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਗੀਤਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦਸਮਾਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਹਿਣ। परमेश्वर की करता वा पेंटा समाशा करता ग्रहण करता। सुखदायक सुगंध द्वारा सुखदायक सुगंध ग्रहण करते कि नहीं? असी फ्लावर की स्मैल कितनी वधिया आती है कि कित्थों का फ्लावर है, मैं भी अपने घर से लैना कितनी वधिया स्मैल देता। हालेलुया। ते कदी बाथरूम की गंद नूं कहंदे आ मैं भी अपने घर से इदां दे करना काम ऐ बो आए तुहाडियां पेंटा तुहाडे दसमाश परमेश्वर के नक विच एक सुखदायक सुगंध आ ते परमेश्वर दे ग्रहण करने जोग बलिदान आ। अपनी अखां नूं बंद करो, अपने हथों नूं उठाओ, आज दा वचन दे लई प्रार्थना करो। सब जानो कि परमेश्वर हर वलंटियर तैयार रहे, कोई हिल जुल नहीं चाहिए मैनू, हर एक जन प्रार्थना करे।